भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद 17 अध्याय में महाराज पृथ्वी का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना यो कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदीजन ने महाराज पृथ्वी के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मन चाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्रह्मादि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पूर्वासों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायों तथा अन्य आज्ञानुवर्तियों का भी तिरस्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथ्वी ने उससे धोआ तथा बछड़ा कौन बना और धोने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उससे उन्होंने समतल किस प्रकार किया और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गया? ब्रह्म ज्ञान में श्रेष्ठ भगवान संतन कुमार जिसे ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राशि किस गति को प्राप्त हुई? पृथ्वी रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था, अथवा पूर्ण कीर्ति श्री हरि की उस पृथ्वी अवतार से संबंध रखने वाली जो और भी पवित्र चरित्र हो, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्री जी प्रसन्नचित से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथ्वी का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अनहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर काटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथ्वी के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेट जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं, अथवा राजेश्वर, आप हम सुविधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न कि अन्न मिलने से पहले हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्री जी कहते हैं, कुरुवत प्रजा का करुण कर्दन सुनकर महाराज पृथ्वी बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधादि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चलाए। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हिरणी भागती है, उसी प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथ्वी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहां तहां पृथ्वी गई, वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लग गए। दिशा विदिशा स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां तहां भी वह दौड़कर जाती, वहीं उससे महाराज पृथ्वी हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उससे त्रिलोकी में वैनपुत्र पृथ्वी से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथ्वी जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे?
स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाता, फिर आप जैसे करुणामय दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं। मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूं, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे। महाराज परशु ने कहा, पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तो यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेते हैं, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसीलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अनादि के बीज को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इन सुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण कर्दन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणी के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष स्त्री अथवा नवपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तो बड़ी गर्भिली और मंदोमता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। उस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग देशादि से सर्वदा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वदा स्वतंत्र हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं। कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनवर्चनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गौ रूप धारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं। आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं का अजेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं। उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विकसित हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रिय, उनके अधिष्ठाता देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा कर्मश जगत की उत्पत्ति, स्थिति और सहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत धाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपनी रची हुई भूत, इंद्रिय और अंतकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदिवारारूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया है। आज तो वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान
स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूर न देने के अपराध में मुझे मानना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाले आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझे जैसा लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आश्रय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य क्या है। अथवा जो इंद्रिय समाधित के द्वारा विरोचित यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, ऐसे आपको आपके भक्तों को भी नमस्कार है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।